बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम या अलैहिस्सलाम। मेरे तमाम बहन भाइयों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। और ये मेरे भाई जो चला रहे हैं पेज, फेसबुक पेज हय्या अलल अज़ा, उनकी मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने आज मुझे मदऊ किया है कुछ गुजारिशात आप लोगों के सामने रखने के लिए। और मेरे भाई हैं सैयद मीर अबुल सालेह रिज़वी, जिन्होंने अभी लॉकडाउन में काफ़ी मोमिनीन की जो है हेल्प की है, और जो एडमिन है पेज के सैयद अली रज़ा बुखारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस खुदा की जो वाहदहू ला शरीक है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आखिरी नबी हैं, और मौला अली कायनात वली खुदा वसी रसूल हैं। हमारा ईमान है और हम उस अली के मानने वाले हैं कि जो कहते हैं कि मैं इबादत ना तो जन्नत की लालच में करता हूँ और ना दोज़ख के खौफ से। मैं इबादत इसलिए करता हूँ कि वो वहदहू ला शरीक लहू लायके इबादत है। बेशक सारी तारीफ़ें मेरी उस खुदा के लिए जिसने ये दो जहाँ, ये कायनात बनाई, खल्क की। और सलाम व दरूद हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, कि तमाम वो दरूद जो हैं वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। वो लोग जो हमें गाली कहते हैं वो एक जुमले में ही उड़ जाते हैं जब मौला अली शेर खुदा का एक जुमला आता है कि परवरदिगारा मैं तेरी इबादत करता हूँ क्योंकि तू लायके इबादत है। तो हम पे शिर्क के फतवे लगाने वालों को ये मुंह तोड़ जवाब है मेरे अमीर कायनात का। और जो लोग कहते हैं हम गुलू करते हैं, हम गाली हैं, नहीं, हम गाली नहीं हैं। हम तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रस्सी को पकड़े हुए हैं, क्योंकि हम बाईपास नहीं करते। हम अल्लाह को डायरेक्ट जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा की ने तारुफ़ कराया कि वो वहदहू ला शरीक है, तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसमें से बाईपास करके डायरेक्ट खुदा की रस्सी पे नहीं चले जाते। हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई शरीयत पर कारबंद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नमाज़ें अली की विलायत से जो है, वो अली की विलायत हमारी नमाज़ों को ज़ीनत बख्शती है। तो सबसे पहले तो मैं अपने अकीदे को जो है आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारा अकीदा है कि परवरदिगार बेशक वहदहू ला शरीक है, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नबी हैं, आखिरी नबी हैं, ख़त्म नबूवत है, रहमतुल लिल आलमीन है। और हम विलायत के मानने वाले हैं कि अली वली अल्लाह है, वसी खुद रसूलुल्लाह है। और हम एहसानमंद भी हैं जनाब खतीजतुल कुबरा के, जिन्होंने अपना तमाम माल इस्लाम पे खर्च कर दिया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खर्च कर दिया। हम शुक्रगुजार हैं जनाब अबू तालिब के, जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, परवान चढ़ाया, और हत्ता के शेब अबी तालिब में 3 साल तक जो है वो शेब अबी तालिब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे। हम लोग और आप लोग लॉकडाउन में 3 महीने से हैं, नफ्सियाती मरीज़ हो चुके हैं बेशतर लोग। और जैसे ही लॉकडाउन खुला और किस तरह से आपने रश देखा बाज़ारों में, लेकिन नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह हज़रत अबू तालिब के ऊपर बात करने वालों को शर्म भी नहीं आती कि वो इस बात की हया कर लें कि शेब अबी तालिब में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसके साथ रहे वो, और कौन से सहाबा कराम थे जो शेब अबी तालिब में जाके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते थे या उनको कोई भी चीज़ हदिया करते थे, और फिर ये आज बात करते हैं उनके खिलाफ। बिल्कुल ये खारिजी हैं, ये खवारिज हैं। आज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं कोई इस्लामी स्कॉलर नहीं हूँ, मैं ज़ाकिरा नहीं हूँ, मैं आलिमा नहीं हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ कानून की। और कानून में हमें
सिंपली जो है अपना मुकदमा पेश करना होता है कानून की रोशनी में और फैक्ट्स को बता के। तो हम इस्लाम का मुकदमा भी हमारे लिए कुरान पाक दस्तूर है, आइन है, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिस पर हम चल के ज़िंदगी गुजारते हैं और हर चीज़ कुरान पाक में है और हम कारबंद है उन असूलों के जो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए कि हमने इन असूलों पे चल के ज़िंदगी गुजारनी है। और कुरान मजीद में है अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, जो रसूल ने कहा वो अल्लाह ने कहा। तो हम तो रसूल के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और फिर हम पे खुद जो है वो फतवे लगाए जाते हैं। उन फतवों की मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं है कि उन फतवों की हमारी नज़र में कोई अहमियत हो, नहीं है कोई अहमियत जो हम पे कुफ्र के फतवे लगाते हैं। और आज हमारा मुकाबला जो है वो कुफ्र से नहीं है, आज हमारा मुकाबला जहल से है, आज हमारा मुकाबला झूठ से है। क्योंकि हमारे अपने ही लोगों में कुछ लोग ऐसे शामिल हो गए हैं जो हम पे फतवे लगाते हैं। और हमारा मुकाबला उन लोगों से है जो नमक हराम है, जो दरे रसूल का नमक खाते हैं और नमक हरामी भी सैयदा के साथ करते हैं। बेशक मखदूमा कायनात वजह तख्लीक़ कायनात है और मैंने जो बात की, मैं अपनी बात पे आती हूँ, मैंने जो बात की 28 जनवरी को कि सैयदा दरबार गई और सैयदा को इंसाफ नहीं मिला और ना सिर्फ इंसाफ नहीं मिला बल्कि नाउज़बिल्ला सुम्मा नाउज़बिल्ला बीबी की गवाही को झुटलाया गया, जनाब हसन हुसैन की गवाही को झुटलाया गया। उसके ऊपर इतना वबाल खड़ा कर दिया और इतने फतवे चले। गैरों से ख़वारिज से तो हमें कोई नहीं है मसला, ठीक है, हम लड़ लेंगे और लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। मुझे तकलीफ़ और दुख उन लोगों से हुआ जो जंगे सफ़ीन में थे और जीती हुई जंग को उन्होंने हार में तब्दील करने की कोशिश की। वो हम लोगों में ही से थे लोग। और आज भी वही हुआ कि मेरे जिन भाइयों ने, मेरे जिन भाई उलमा ने, ज़ाकिरीन ने, अज़ादारों ने, मातमियों ने, स्टूडेंट्स ने वीडियोस बनाई, सोशल मीडिया पे अपलोड की और हक़ ज़हरा के लिए बात की, मैं उनकी मशकूर हूँ। क्योंकि उन्होंने मुझे फेवर नहीं किया, वो सैयदा को फेवर किया है, वो नमक को हलाल किया है जो हम खा रहे हैं और क़यामत तक हम उन्हीं का दिया हुआ खाते रहेंगे। उन्होंने सैयदा के मुकदमे की पैरवी की है और उन लोगों पे मुझे बहुत ही अफसोस है कि जो नाउज़बिल्ला सुम्मा नाउज़बिल्ला जिन्होंने कहा कि हक़ ज़हरा की बात करना फितना है, नाउज़बिल्ला, उन लोगों को बेशक कि रोज़े क़यामत एक कड़े अज़ाब का सामना करना होगा। जिस दिन रसूल पाक की पाक बीबी सैयदा अपना मुकदमा पेश करेंगी, उस दिन उनको एक शर्मनाक अज़ाब का सामना करना होगा और इंशाअल्लाह वो करेंगे कि जिन्होंने नाम दे दिया और खाते भी बीबी के दर का हैं, पहनते भी बीबी के दर का हैं, बड़े बड़े महलात में भी बीबी के सदक़े में रहते हैं और कहते हैं हक़ ज़हरा की बात करना फितना फैलाना है। किस मुंह से ये इमाम ज़माना की दुआ मांगते हैं कि इमाम का ज़हूर हो? क्या ये इस लायक है कि इमाम ज़माना इनके लिए आएंगे? अपनी तैयारी तो कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद फिर इमाम ज़माना के लिए दुआएं मांगिए। शर्मनाक हरकत की इन लोगों ने और मैं इस काबिल भी नहीं समझती कि मैं उन लोगों का नाम भी कर लूँ, बिल्कुल भी मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ। सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बदतमीज़ी ख़वारिज की तरफ से मचाया गया, क्योंकि मैं ख़ुद वकील हूँ, मैं जानती हूँ कानून क्या है, लिहाजा मैंने अपने जो है कानूनी रास्ता अपनाया और मैं अब भी मैं अपना जो मुकदमा हक़ ज़हरा का है वो मैं सोशल मीडिया पे नहीं लड़ूंगी, मैं अपना मुकदमा कोर्ट में लड़ूंगी। जो जगह है, मैंने मनाजरे की दावत दी, आ जाइए मनाजरे के लिए, कोई नहीं आया।
उसके बाद कोर्ट में जब मैंने किया उस वक्त किसी ने जवाब नहीं दिया। अब तक ये क्यों नहीं कोर्ट में गए? कि ये तो बड़ी बातें करते थे कि हाँ हमें मौका मिल गया, हम जाएंगे। आइए ना, खुले हैं दरवाजे, क्यों नहीं आ रहे? हमारी अपनी सफ़ों में ख़वारिज घुस गए हैं, हमें उनको साफ करना होगा। हमें अपने आप को उन लोगों से अलहदा करना होगा। हमें अपने अकाइद को बताना होगा। हमें जहालत का मुकाबला है, उसके जवाबात हमें इल्म से देने होंगे। आपके इस फेसबुक पेज के ज़रिए मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ अपने तमाम अहले तशय्युअ भाइयों को कि मेरे भाइयों, मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ मेरी मखदूमा के लिए। मेन केस तो सैयदा का है, जुल्म तो वहाँ से शुरू हुआ है, शुरुआत भी वहीं से होनी चाहिए है। तो मुत्तहिद हो जाइए और अपने लोगों में से ख़वारिज को निकाल दीजिए। हम उन लोगों को बिल्कुल ओन नहीं करते हैं। एक और इंटरव्यू में मैंने ये कहा था कि ये जो इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन का रोना रोने वाले लोग हैं, इन्होंने किससे पूछ के ये पेपर साइन किया? क्या कोई रेफरेंडम कराया? लोगों की राय ली? अज़ादारों की राय ली? मातमियों की राय ली? किसकी राय ली कि ये साइन करके आ गए? और आज हम कोई बात करते हैं तो वो तौहीन में चला जाता है। डराते होंगे आप इससे पहले जो कानून नहीं जानते। मैं कानून भी जानती हूँ, अदालतों को भी जानती हूँ, तो इसलिए मैं किसी से नहीं डरती हूँ और ना मैं अपनी उस स्टेटमेंट पे आज भी कायम हूँ और इंशाल्लाह कायम रहूँगी, मरते दम तक कायम रहूँगी, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी पर पाक सैयदा का एहसान है कि बीबी ने मुझे चुन लिया। मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, सैयदा ने चुना और सैयदा ने इतनी बसारत भी दी कि मैं उस स्टेटमेंट पे लड़ूं, और मैं लड़ूंगी अपनी आखिरी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक। मुझे दुनिया की कोई ताकत ना डरा सकती है ना झुका सकती है। हम हुसैन के मानने वाले हैं। सैयदा मुझे हिम्मत दे रही हैं और सब्र भी दे कि मैं बीबी के मसाइब को जब सुनती हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है कि मेरी बीबी ने कितने मजालिम उठाए, कितने जुल्म सहे हैं पाक सैयदा ने। ठीक हो गया। बात वहीं से शुरू करूँगी। जो हमारे अपने लोग हैं, ये इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन की नारे लगाने वाले, ये वलायत के दुश्मन, ये वलायत के दुश्मन है, ये सैयदा के दुश्मन है। मेरा दिल बहुत दुखा है जब इन्होंने कहा है कि सैयदा की बात करना, बीबी के हक की बात करना, नौजुबिल्लाह फितना फैलाना है। मेरे भाइयों, कौन सी शक्ल दिखाओगे रसूल खुदा को? कैसी तौहीन रिसालत की बातें करते हो तुम लोग? मेरा एक प्रोग्राम नहीं है जो रसूल की बेटी का मुकदमा लड़ा हो। मैंने कई चैनल्स पे मैंने बात की। जब आसिया का केस चल रहा था, एक क्रिश्चियन थी जिसके पे तौहीन रिसालत का, तो मेरे साथ उस प्रोग्राम में भी एक चैनल पे एक मौलवी साहब बैठे हुए थे तो कह रहे थे कि जी वो मामला सेटल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने कहा तौहीन रिसालत उस दिन हुई थी जब नबी की बेटी चल के दरबार गई। तौहीन रिसालत उस दिन हुई थी जब सैयदा ज़ैनब के सर से चादर छीनी गई। तौहीन रिसालत उस दिन हुई जब वो यजीद के दरबार में पेश हुई। तौहीन रिसालत उस दिन जब वो मरजाना के बेटे के दरबार में पेश हुई। कौन सी तौहीन रिसालत की बातें करते हो आप? और शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों पे, इतने इतने बड़े किले बना के बीबी के नाम पे, और कहते हैं कि सैयदा के हक की बात करना फितना है। बहुत शर्मनाक हरकत की है कि हमारे काले कपड़े पहनने वाले, इमामे पहनने वाले, वो इस तरह की बात करते हैं। मेरे भाइयों, निकाल दें इन लोगों को अपने, इससे पहले कि ये कहे कि ये हमें ऑन नहीं करते, हम इन लोगों को ऑन नहीं करते।
हम इनको नहीं ऑन करते जो बीबी के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इत्तेहाद महजुर मुस्लिमीन वालों, कहाँ थे तुम? मुझे तो बहुत सारे लोगों के फोन्स आए, मैं तो किसी से नहीं डरी, और मुझे कहा गया कि आपके एक स्टेटमेंट से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। मैंने अपने भाइयों को, अपने शिया भाइयों को, इनकी इखलाक से घिरी हुई वीडियोस के ऊपर भी मैंने कहा आप रिएक्ट नहीं करेंगे, हम सब्र से काम लेंगे। हमारी पाक बीबी ने सब्र किया, हम भी सब्र करेंगे। हम इनके जहल का जवाब इल्म से देंगे, हम इनकी जल्दबाजियों का जवाब बड़े तहम्मुल से देंगे। और वही हुआ, जल्दबाजी में इन्होंने दरख्वास्तें भी दे दी, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, और फिर क्या हुआ? पीछे हटना पड़ा। पूरी दुनिया में मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, पूरी दुनिया में अहले सुन्नत के बड़े बड़े लॉयर्स, उन्होंने किताबें खोली, पढ़ा, मुझे कहा, कहने लगा नहीं बीबी आपने जो कहा वो सही कहा, ऐसा हुआ था, ये वाकया हकीकत है। तो फिर क्या हुआ? तुम लोगों को मुंह के बल गिरना पड़ा। आज मुझे फख्र है कि मैंने ये इस्टेब्लिश कर दिया कि बीबी दरबार गई और बीबी को इंसाफ नहीं मिला। मैं अपना केस इस सोशल मीडिया पे नहीं लड़ूंगी, मैं कोर्ट में लड़ूंगी। वहां पे आए, जिसको केस सुनना है वो वहां पे आए, और जिसको एतराज है वो वहां आके जवाब दे। ठीक है, उसके बाद मेरी वजह से या मेरे किसी स्टेटमेंट की वजह से कोई भी तफरका नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर भी खवारिज आराम से नहीं बैठे। कोरोना आया, सारा मलबा शियों ने कोरोना फैलाया है। शिया आए हैं ईरान से कोरोना लेके, तब भी मेरी एक वीडियो आई, मैंने एक वीडियो की, अपलोड की, लोगों ने देखी। उसमें भी मेरा ये स्टेटमेंट था कि इतनी जल्दबाजी ना करें कि कोरोना शिया लेके आ गए। ये साइंसी दौर है, कौन कहाँ से आया, कितने लोग आए, FIA भी है, सारी डिटेल्स आ जाएंगी। कौन कौन सी ओवरसीज फ्लाइट्स, ओवरसीज पाकिस्तानी आते हैं, और कौन कौन से बैरून मुल्क से लोग विजिट करने आती हैं, सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। उस पे भी मौला ने आपको मुंह की खानी पड़ी आप लोगों को। आपने देख लिया इंडिया में किस पे इल्जाम लगा, आप हमारे शियों पे इल्जाम लगा रहे थे, उस पे भी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर आप शुरू हो गए। 19 रमजान अभी आया नहीं, आपने SOPs जाके साइन कर लिए, आपकी जो है वो तरावियां शुरू हो गई SOPs के तहत। हम तो बड़े खामोश से सब्र से बैठे रहे, लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आने लगा आप लोग फिर शुरू हो गए। जलूस नहीं होने चाहिए हैं, यौम अली नहीं होना चाहिए है, इन लोगों को ये करेंगे, हमारे ऊपर बात हुई। फिर क्या हुआ? यौम अली भी हुआ, सारे शिया ज़दार अपने घरों से भी निकले, हमारी अपनी ज़ियारत है, हमारा अपना जुलूस है, वो भी निकला। फिर क्या हुआ? उसके बाद एक हफ्ता नहीं हुआ, आप लोगों ने एक और इशू शुरू कर दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज की कब्र को शियों ने खोद दिया, शिया काफिर है। और जल्दबाजों, तहकीक कर लिया करो। इतनी जल्दबाजी में स्टेटमेंट्स दे देते हो, इतना सोशल मीडिया पे आने का शौक है, सस्ती शोहरत का इतना शौक है, तहकीक कर लिया करो। हमारे तो अकीदे हैं, हम तो कब्रों का एहतराम करते हैं, हम तो लाशों का एहतराम करते हैं। तुम लोग हो लाशों को भी पामाल करते हो, कब्रों से भी निकालते हो, वो तुम लोग हो खवारिज, हम नहीं हैं। वो जो तस्वीर तुम लोगों ने सोशल मीडिया पे और ट्रेंड चलाया ट्विटर पे, वो उस वक्त की तस्वीर है जब वो इलाका दाइश के पास था और अजहर बिन अदी के रोजे को भी मिसमार किया गया। सैयदा सकीना बिनते हुसैन के रोजे पे भी बमबारी की गई, सैयदा जैनब के रोजे पे भी हमला किया गया। बस जल्दी में आ जाते हो, बहुत जल्दबाज हो, क्योंकि 8 शवाल आने वाला था ना, मुनहदिम किया था ना मेरी पाक बीबी के कब्र को, तो तुम लोगों ने 1 हफ्ता पहले ये शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर अल्लाह ने तुम लोगों का मुंह काला कर दिया। ये अकायद तुम लोगों के हैं कि कब्रों के निशान मिटा दो और लाशों की बेहुरमती करो। ये अकायद हमारे नहीं हैं, हम एहतराम करते हैं। और उमर बिन अब्दुल अजीज की का इल्ज़ाम लगा रहे हो हम पे, जिन्होंने तबर्रा बंद करवाया,
जिन्होंने फिदक को वापस किया अहले बैत को, उसका इल्ज़ाम लगा रहे हो? शर्म करो। पर शर्म तुमको मगर नहीं आती। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, बीबी पाक सैयदा हम सबको तौफीक दे कि हम हर वक्त हम उनका ज़िक्र करें, हम उनके गम में गमगीन हों और उनकी खुशी में ही खुश हों। मैं एक आज़ादार माँ की बेटी हूँ, आज़ादार बाप की बेटी हूँ, आज़ादार भाई की बहन हूँ। और मेरे भाई गुलाम असगर जो 19 रमज़ान को मौला का ज़िक्र करते हुए इस दुनिया से इंतकाल कर गए, नासिर असगर पार्टी के नाम से, और जाके मौला के हजूर पेश हो गए। मैं उसकी बहन हूँ। हमारे अकायद बहुत रोशन हैं और हमें किसी का खौफ नहीं है। जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है, इसलिए ना किसी की धमकियों से डरते हैं और ना ही किसी के लालच में आते हैं। पाक सैयदा हमारे पुरसे को कबूल करें और हमें हिम्मत और इस्तकामत दें कि हम इन खवारिज का, इन मुनाफिकीन का मुकाबला कर सकें। मेरे सारे भाइयों को मेरा एक ही मैसेज है कि खुदा के लिए मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, सब इकट्ठे हो जाएं। हमारे अहले तशय्युओं में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मातमीन हैं, अज़ादार हैं, सब इकट्ठे हो जाएं, एक झंडे के तले आ जाएं, एक अलम के नीचे आ जाएं, जो कि अलम हज़रत अब्बास से अलमदार है, जो कि मौला अली से उनको मिला है। और एक अकीदे के तहत हमें ना सिर्फ के खवारिज का मुकाबला करना है, बल्कि हमें उन मुनाफिकीन का भी मुकाबला करना है जो हमारे ही अंदर घुस के बैठे हुए हैं और हमारे अंदर घुस के बैठ के खाते भी उनका है सैयदा का, और उनके खिलाफ जो है बात भी उनके खिलाफ करते हैं। मुझे समझ नहीं आती किस तरह के लोग हैं ये और क्या इरादे हैं इनके। क्यों अपने आप को शिया कहलाते हैं ये लोग? ये शिया नहीं है, शियाने अली ऐसे नहीं है। शियाने अली किसी से डरते नहीं हैं। शियाने अली बड़े पुरअमन हैं और इल्म की दौलत से मालामाल हैं, चाहे कोई जाकिर हो या ना हो, चाहे कोई आलिम हो या ना हो, लेकिन इतना इल्म माँ की गोद से मिल जाता है कि हक और सच की पहचान हो जाती है। और मज़ीद जब हम इस सहरा में निकलते हैं तो सिवाय मोहम्मद व आले मोहम्मद के और कोई सच्चा घराना हमें नहीं नज़र आता है। सैयदा ही सच्ची थी और सैयदा ही सच्ची है। बेशक जिनकी गवाही को माना गया, ईसाइयों ने, बीबी तो वहाँ एक लफ्ज़ भी नहीं बोली थी, सिर्फ आई थी तो ईसाई मान ले कि हाँ ये लोग सच्चे हैं। हम उनके चाहने वाले हैं और हम उनके हक़ की बात करते हैं। हमारा किसी से कोई भी लड़ाई झगड़ा फसाद बिल्कुल नहीं है। हम अली अली करने वाले लोग हैं, हम हुसैन हुसैन करने वाले लोग हैं, हम नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलने वाले लोग हैं। जिस तरह से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा ज़हरा से मोहब्बत की, वो हक़ हम अदा नहीं कर सकते। जिस तरह हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन हुसैन से मोहब्बत की, हम वो हक़ अदा नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल कर लें और हमें तौफीक दें कि हम मरते दम तक मोहम्मद वाले मोहम्मद का दामन पकड़े रखें, क्योंकि इनका दामन पकड़े रखना वहदहू ला शरीक की वहदानियत को मानना है। हम वो नहीं हैं कि जो बाईपास करके कह देंगे नहीं हम तो खुदा को डायरेक्ट मानते नहीं। जिन्होंने खुदा का पता बताया, क्योंकि वो महबूब खुदा हैं, जिसको खुदा मोहब्बत कर रहे हैं, जो खुदा के महबूब हैं, हम कैसे उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे?
हमने तो फिर हक अदा नहीं किया खुदा की वहदानियत का। हम मोहब्बत करते हैं उस मोहम्मद से, और फिर उस मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं जो कहता है कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने फ़ातिमा को ईज़ा पहुंचाई उसने मुझे ईज़ा पहुंचाई, जिसने फ़ातिमा को गमगीन किया उसने मुझे गमगीन किया, और जिसने मुझे गमगीन किया उसने खुदा को गमगीन किया। तो कैसे ना हम मोहम्मद वाले मोहम्मद का दामन पकड़े रखें, कैसे ना इस दर के कुत्ते बन के बैठे रहें। यही दर है, यही सच है, यही हक है, बाकी सब झूठ है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हर कोई अपने अकीदे के मुताबिक जो समझना चाहता है समझे, और एक जो जुमला है वो सबके लिए है कि अपने अकीदे को छोड़ो नहीं और दूसरे के अकीदे को छेड़ो नहीं। तो हमें मत छेड़ो, अगर हमें छेड़ोगे तो मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि हम बाबे इल्म के मानने वाले हैं। हमने बाईपास नहीं किया। जब रसूल ने कह दिया ना अना मदीनतुल इल्म व अली व बाबुहा, तो दरवाजे से जाया करते हैं, चोर जाया करते हैं चोर रास्तों से। तो हम तो उस दर के कुत्ते हैं, हम उस दर के ज़रिए ही मोहम्मद मुस्तफ़ा तक पहुँचते हैं। और मोहम्मद मुस्तफ़ा भी इसीलिए खुश होते हैं कि ये थ्रू प्रॉपर चैनल आते हैं। ये वो शियाने अली हैं जो बराह रास्त किसी को बाईपास नहीं करते, जो रास्ता अल्लाह ने बताया उसी रास्ते के थ्रू ये खुदा तक पहुँचते हैं। जो रास्ता मोहम्मद ने बताया उसी रास्ते के थ्रू पहुँचते हैं। हम किसी को बाईपास नहीं करते हैं। बड़ी सिंपल सी प्रोपोजिशन है, अगर किसी को समझ आ जाए। इस पे क्या लड़ाई झगड़ा, ये लड़ाई और ये झगड़ा ये तो इक़्तिदार का है जो ख़वारिज ने मचा के रखा, ना कि इस्लाम आने के बाद, बल्कि इस्लाम आने से पहले भी यही थे अबू सुफियान अबू जहल, जो कहते थे कि ये मोहम्मद इस्लाम का प्रचार कर रहा है और कह रहा है खुदा वाहदहू ला शरीक है। तो खाना काबा तो एक हब था जहाँ पे लोग आया करते थे हज के लिए, और वहाँ पे तिजारत होती थी। तो ये मोहम्मद इस्लाम का प्रचार कर रहा है, ये तो नहीं होगा कि वो खाना काबा हमसे छीन ले। तो शुरू से इनकी लड़ाई इक़्तिदार की है, हमारी लड़ाई मोहब्बत की है और फजीलत की है, कि जो फजीलत मोहम्मद और आले मोहम्मद की है वो किसी की नहीं है। जो अहमियत खतीजतुल कुबरा की है वो किसी की नहीं है। जो फजीलत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो फजीलत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की है वो किसी की भी नहीं है। तो लिहाजा हमें इन मसलों में ना उलझाएं। हम बहुत सीधे सीधे चलने वाले लोग हैं। परवरदिगार वाहदहू ला शरीक है, तमाम तारीफ़ें उसके लिए हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह उनके आखिरी नबी हैं, और जो आखिरी नबी ने जो कुछ फरमाया हम उसके ऊपर अमल करते हैं। तो लिहाजा हमें ना छेड़ा जाए। इल्मी गुफ्तगू करनी है, सौ बिस्मिल्लाह। अपनी दुकानें चमकानी है, चमकाए रखें, कमाते रहिए। हमें आप लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। हम बैठे हैं अपने अज़ा खानों में, हम जो है मोहम्मद और मुस्तफ़ा को याद करते हैं, उनकी आल को याद करते हैं, हम हुसैन हुसैन करते हैं, हम अली अली करते हैं। हमारा किसी से कुछ लेना देना नहीं है, और ना ही कोई ये बहस का मकाम है कि आपसे बहस की जाए। जब आपको बहस की दावत दी जाती है तो आप भाग जाते हैं। जब आपको बहस की दावत दी जाए तो आइए और बहस कीजिए। इस तरह से दामन छुड़ा के भागिए मत। एक दफ़ा फिर आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और क्योंकि ये आज की जो नशिस्त है वो सैयदा के लिए रखी गई है, और मेरे भाई नासिर असगर शहीद की पार्टी जो है, नासिर असगर नुहा खान पार्टी, वो आप लोगों को जो है बीबी को पुरसा देंगे और नुहा खानी करेंगे। मेरा छोटा भाई इमरान अब्बास जो है वो इसको जो है वो लीड कर रहा है, इस नासिर असगर पार्टी को। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, और आगे मेरे जो भाई हैं इमरान अब्बास नासिर असगर पार्टी से, वो सैयदा को पुरसा देंगे और नुहा सुनाएंगे आपको। तो